ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। और सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई और मकर संक्रांति भी की बहुत बहुत बधाई हो। इन दोनों त्योहारों के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य बहुत ही ज़्यादा गूढ़ है, मतलब बहुत डीप है कि तिल का यूज करना या फिर रेवड़ी का यूज करना, अग्नि जलाना, है ना, चारों तरफ घूमना, नाचना हो, या गुड़ का इस्तेमाल, चूड़ा गुड़ का इस्तेमाल करना हो, या फिर स्नान का महत्व है, दान का महत्व है। इन सब के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य है। तिल देखिए, तिल जो है ना एकदम पतला छोटा सा तिल होता है ना, वो आत्मा का प्रतीक है। अपने को आत्मा समझना है और ये बात सदैव कूटते रहना है, कूटते रहना है, कूटते रहना है कि कौन हूँ मैं, 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 कौन हूँ मैं। इधर देखो, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये आंखों के द्वारा कौन देख रहा है? कानों के द्वारा कौन सुन रहा है? मैं कौन सी आत्मा हूँ? तो कल बाबा का जो था, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ और सूर्यवंशी पद की अधिकारी आत्मा, ये सोमान। और कल के दो शब्द थे, राजाई गदाई, पास फेल, सच्चाई गपोड़ा, सच्ची यात्रा झूठी यात्रा, अकलमंद बेअकल, श्रीमत आश्रीमत, असली और नकली। हमको सदैव बाबा की मत पर चलना है। जो बाबा के मत पर सदैव चलते हैं वो कहाँ जन्म लेंगे? कहाँ लेंगे? सतयुग में जन्म लेंगे, है ना। उनका जन्म सतयुग में हो जाता है। चलिए, आज के कहानी से हम लोग शुरू करेंगे। रेहड़ी वाला शाम को दफ्तर से घर जाते समय देखा कि एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था, जिस पर मार्कर से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कि घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और हाजत कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी इच्छा से फल तौल लो और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख देना। साथ ही मूल्य भी लिखे हुए हैं, और यदि आपके पास पैसे ना हो तो मेरी ओर से ले लेना, अनुमति है, मतलब उधार ले जाओ। कौन लिखा? एक फल वाले ने अपने ठेले के ऊपर बोर्ड लगा दिया। क्या लगाया? कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, उनको खिलाना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर में उनको दवा देना पड़ता है, इसीलिए मुझे घर जाना पड़ता है। अगर हम ठेले में उपलब्ध नहीं है तो आप जल्दी से लिखा हुआ है रेट, आप अपने से सामान ले लीजिए और पैसा वहाँ नीचे से रख दीजिएगा। अगर नहीं है तो उधार ले लीजिए मेरे तरफ से, ये लिखा हुआ था। तो देखा कि मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, 1 दर्जन केले और बैग में डाले। प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया, बैग उठाया और घर आ गया। खाना खाकर श्रीमती और मैं घूमते घूमते उधर से निकले तो देखा कि एक कृषकाय अधेड़ आयु का व्यक्ति मैले से कुर्ते पैजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वह हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। मैंने यूं ही बात करने के इरादे से उसका नाम पूछा तो उसने बताया भी, लेकिन मैंने सुना अनसुना कर दिया और उत्सुकतावश रेहड़ी पर टंगे बोर्ड के बारे में जानना चाहा। तो उसने बताया कि पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो उसे लकवा भी हो गया है।
मेरी कोई संतान नहीं है, पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी है, अब केवल मैं हूँ और मेरी माँ है। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मुझे हर समय माँ का ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ माँ। अब आसमान से तो खाना उतरेगा नहीं। ये सुनकर माँ कमज़ोर सी हंसी हंसी और हाँफते काँपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगाई। माँ ने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ा और भगवान से होठों होठों में बुदबुदा कर न जाने क्या क्या बातें की और बोली कि तू रेडी वहीं छोड़ आया कर, हमारे भाग्य का हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। तो आजकल कौन किसी की मजबूरी देखता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। तो माँ कहने लगी कि तू सुबह भगवान का नाम लेकर रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़ आया कर और रोज़ शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। बस मुझसे ज़्यादा जुबान जोरी मत कर। मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, अगर तेरा नुकसान होगा तो कहना। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले आता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं। एक ढेला भी ऊपर नीचे नहीं होता है, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई थी, साथ में एक पर्ची भी थी कि माँ के लिए पुलाव भेज रही है। एक डॉक्टर साहब अपना कार्ड छोड़ गए हैं, पीछे लिखा था कि माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। यह मेरी माँ की सेवा का फल है या माँ की दुआओं की शक्ति नहीं जानता। ना मेरी माँ अपने पास से हिलने देती है, ना मेरा भगवान मेरा रिज्क रुकने देता है। माँ कहती है भगवान तेरे फल देवदूतों से बिकवा देता है। पता नहीं माँ भोली है या मैं अज्ञानी हूँ। मैं तो केवल इतना ही समझ पाया हूँ भाई कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें तो ईश्वर स्वयं हमें सफल बनाने के लिए अग्रसर हो जाता है। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से क्या सीख मिला वह कहकर तो चला गया और मैं वहीं खड़ा रह गया अवाक, किंतु श्रद्धा से सराबोर। इस कहानी से क्या सीख मिला कि अपने माँ बाप की क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो क्या होगा, ईश्वर स्वयं हमें सफल बनाने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। समझ में आया कहानी का सार। तो आज के मुरली से बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है, देखिए। स्वयं परमपिता परमात्मा की सेवा में हम सब बच्चे, आज बाबा बोले कि मीठे मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तो एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। कदम कदम किसकी श्रीमत पर चलना है, बाप की, बाबा की। ऊंच पद पाने का आधार क्या है, सतयुग में ऊंचा पद मिले, एकदम महारानी बनेगी, तो उसके लिए क्या करना होगा। ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। तो मधुबन में कितने बजे सो के उठती थी, 3। मधुबन गई थी तो कितने बजे सो के उठती थी, 3 बजे। फिर नहा धो के कहाँ जाती थी, डायमंड हॉल। वहाँ किस लिए, और वहाँ किस लिए जाती थी, योग करने, मुरली सुनने, अमृत बेला करने। फिर वहाँ से डायमंड हॉल से निकल के कहाँ जाती थी, गर्म पानी चाय पीने नहीं, दूध पीने। वहाँ से तो लोग वहीं जाते हैं सब कोई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप का डायरेक्शन है क्या, कितने बजे उठो, और फिर मुरली जरूर सुनो, योग लगाओ, मुरली जरूर सुनो।
दूसरा कोई संकल्प ना है। इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप बाबा कहते हैं बच्चे तब तुम्हें ऊंच पद मिलेगा। तुम्हें पाके हमने जहाँ जमी तो जमी आसमान मिल गया, पा लिया। और इससे आगे क्या चाहिए? नहीं हमको ये मोबाइल में ये वीडियो देखना है, हमको ये चाहिए, मेरे फ्रेंड ने ये लिया है, ये सब इच्छा मात्रम अविद्या। जो बाबा दे रहा है बाबा के घर से हमको ट्रस्टी बन करके यूज करना है। माया पहलवान बन सामने आएगी। माया क्या करती है? माया आकर के हम बच्चों को क्या करती है? कैसे पकड़ती है? नाक से पकड़ती है। इसीलिए रावण के बहन का नाम क्या था? सुपर्णखा। और जो बाबा के श्रीमत पर नहीं चलते हैं भक्ति में, उसको क्या कहा जाता है? नक्कटा। नाक काट लेती है, माया नाक से पकड़ लेती है। इसीलिए बाबा के श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो नक्कटा कहलाएंगे। माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चलने, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। कृपा का मतलब होता है करो और पाओ। कोई कृपा नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर, करो और पाओ। जैसे वो फल वाला माँ को भी देख रहा है और फल दुकान भी लगाया है ना। उसका फल का दुकान कौन चला रहा था? बाबा खुद चला रहे थे। 2 साल से बेच रहे हैं, एक भी दिन घाटा नहीं हुआ है और ऊपर से फायदा ही फायदा हो रहा है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मैन बताना चाहिए कि बाबा क्या किए। अमृत बेला उठे, मुरली क्लास किए, नुमा शाम किए, ब्रह्मा भोजन भोग लगा के खाए कि बाहर का भोजन खाएं। ट्रस्टी होकर रहना है। ये सब कुछ किसका है? बाबा का है। सिर्फ हम लोग को क्या कर रहे हैं? हम लोग को मिला है यूज करने के लिए, सेवा करने के लिए। ये घड़ी, मोबाइल, घर सब किसका है? सेंटर किसका है? डायरी पेन किसका है? बाबा। चश्मा किसका है? बाबा। बस ट्रस्टी होकर रहना। चलते फिरते बाबा कहते याद का अभ्यास करो। स्कूल जा रही है, स्कूल जाने से पहले क्या करो? बाबा से मिलो, योग लगाओ। बाबा चलिए साथ में। स्कूल में होमवर्क बना रही है, पढ़ाई हो रहा है, सब बाबा को साथ रखना है। बाबा को अपने बगल वाला बेंच पे बैठाना है कि बाबा आप यहाँ बैठ जाओ, मेरे साथ रहना दिन भर। ऐसे अभ्यास करना चलते फिरते। बाबा 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 आ जाओ, बाबा खा लो, बाबा आ जाओ, बाबा खा लो, बाबा कर लो, बाबा ये कर लो, बाबा घूमने चलो। वरदान है रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। हमको रूहे गुलाब बनना है। समझ में आया? रूहे गुलाब, गुलाब का सेंट वाला अगरबत्ती तो सब जलाता है, लेकिन तुमको क्या बनना है? खुद रूहे गुलाब। देखो उसका क्या नाम है? रूही। रूही नाम है ना, नाम है उसका रूही है। तुमको रूहे गुलाब बनना है, कांटा नहीं बनना है। जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो कौन है? कांटा। और जो प्यार से रहते हैं वो कौन है? फूल, गुलाब। रूहे गुलाब है। तो रूहानी गुलाब बनके रूहानी सेवाधारी बनना है, समझा? वही सदा एक रस और अविनाशी रहते। भगवान क्या है? भगवान वैद्यनाथ, वो सुप्रीम डॉक्टर है। कौन है? सुप्रीम डॉक्टर। हाँ, और हमारा जो है, हम आत्माओं का इलाज करने के लिए बाबा अविनाशी सर्जन है। और हमें कौन सा दवाई देते हैं बाबा? बाबा हम बच्चों को ज्ञान का दवाई देते हैं, मुरली। अब मुरली सुना के कौन सा बीमारी ठीक कर देते हैं? आत्मा का। विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ठीक कर देते हैं। उससे आत्मा सुखी बन जाती है और सतयुग के अधिकारी सूर्यवंशी बन जाती है। ठीक है? तो बाबा आज अव्यक्त इशारे में भी बोले हैं, बंधन नहीं नष्टो मोहा बनना है, सदा सबके साथ आत्मिक संबंध रखना है। समझ में आया? और अपने संग का रंग अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भी लगाना है। दोस्त का संग अपने को नहीं लगाना है, अपना संग। क्योंकि हम लोग कौन से पाठशाला में पढ़ रहे हैं अभी? गीता पाठशाला। हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? गीता पाठशाला में पढ़ रहे हैं। तो हमको ये ज्ञान अपने फ्रेंड्स को भी सुनाना है।
तभी संस्कार परिवर्तन हो सकेगा और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकेंगे और सबका जन्म स्वर्ग में हो सकेगा। स्वर्ग अकेले जाएगी? बोलो, स्वर्ग अकेले जाना है कि फ्रेंड्स को लेके? स्वर्ग अकेले जाना है कि फ्रेंड्स को लेके? फ्रेंड्स को लेके। तो उसको भी थोड़ा सा ज्ञान सुना देना है ना, समझ में आया? अच्छा, सबको मकर संक्रांति की, लोहड़ी की फिर से बहुत बहुत बधाई। और आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। मैं रूहे गुलाब हूँ, मैं सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाली रूहानी सेवाधारी हूँ। और सच्चा सच्चा पोता मिल देना है तो 2 शब्द नोट करिए, सच्चा और झूठा। ठीक है, तो सबको ज्ञान स्नान करना है और दान में क्या देना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार देना है। और फिर मुंह मीठा करना है। तिल, मैं आत्मा हूँ, इसको सदा कूट करके मैं आत्मा हूँ गुड़ के द्वारा मुंह मीठा कर लेना है। ये है मकर संक्रांति। और जब ऐसा करेंगे तो पतंग के जैसा सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। समझा? ओम शांति। आज सेंटर ओपनिंग है एक जगह, तो वहाँ भी जाना है। और कल गुरुवार है ना, तो कल सब सदगुरुवार को सब अपने अपने सेंटर पर जाएंगे। नज़दीकी सेंटर जानने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियर मी लिखेंगे गूगल में, मैप में, तो आपका नज़दीक सेंटर आ जाएगा। वहाँ पे आप अपने अपने सेंटर पर जाइए, अपने बच्चों को लेकर के जाइए। वहाँ बहुत एंजॉय होने वाला है। बहुत सेंटरों पे तो बहुत प्रोग्राम होता है लोहड़ी की और मकर संक्रांति के ऊपर, है ना। वहाँ जाइए और उसका लाभ लीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। बच्चों का भी वाइब्रेशन बहुत चेंज होगा। ओम शांति। धन्यवाद। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। इसका होमवर्क है, ये सेजल का है होमवर्क, और इसका होमवर्क है ये टिया का। आप लोग भी होमवर्क बनाए हैं कि नहीं, कमेंट कीजिए। ओम शांति। धन्यवाद। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। बाबा सबके विकारों को हर ले, सबके दुखों को हर ले। उसी के लिए आज ज्ञान स्नान सब करेंगे घाट में जा कर के। सब नशा मुक्त रहें।